लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी जो खजूरें 10 रियाल में मिल जाती है, 15 रियाल में मिल जाती है। तो अरब जो है वो तबादला किया करते थे। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो 10 किलो खजूर है 10 रियाल वाली, और हमारे सैयद मुजफ्फर साहब के पास जो है वो अजवा खजूर है 1 किलो। तो हम तबादला कर लिया करते थे कि ये 10 किलो खजूर आप ले लीजिए और ये जो है वो 1 किलो खजूर मुझे दे दीजिए, जिसकी वैल्यू जो है वो यकसां होती थी, सेम होती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से मना फरमा दिया और फरमाया 6 चीज़ों के का जो है वो तस्करा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मिशकात की हदीस है, सरकार ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबे वल फिद्दतु बिल फिद्दते वल बुर्रो फिल बुर्रे व शईरो बिशईरे व तमरो बितमरे वल मिल्हो बिल मिल्हे। 6 चीज़ों का सरकार ने जिक्र फरमाया। अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबे, सोने के बदले सोने का तबादला ये हराम है। वल फिद्दतु बिल फिद्दते, चांदी के बदले चांदी का तबादला ये हराम है। वल बुर्रो फिल बुर्रे, गेहूं के बदले गेहूं का तबादला, अच्छा गेहूं और कम लो क्वालिटी का गेहूं, इसका जो है वो तबादला हराम है। फरमाया व शईरो बिशईरे, जौ के बदले जौ का तबादला भी हराम है। व तमरो बि तमरे, खजूर के बदले खजूर का भी जो है तबादला हराम है। वल मिल्हो बिल मिल्हे, नमक के बदले नमक का भी जो है वो तबादला हराम है। अब मुझे बताइए कि ये 6 चीजों का हुक्म जो है वो हदीस में है। मुतअद्दिद रिवायतें हैं बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की दीगर किताबों में। तो अब बताइए कि क्या सिर्फ इन 6 चीजों में तबादला हराम होगा, बाकी चीजों में जायज होगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, तुअर की दाल में ऐसा करना कैसा है? चावल में ऐसा करना कैसा है? तांबा और पीतल में जो है वो तबादला किया जाए तो जायज होगा या नहीं? आप बता सकते हैं? अब इख्तिलाफ होता है। बास फकीह मुज्तहिदीन ये समझते हैं कि ये हुजूर ने एक मिसाल दी है कि एक ही जिन्स का तबादला एक ही जिन्स से नहीं होगा। सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, गेहूं के बदले में गेहूं, जौ के बदले में जौ, और नमक के बदले में नमक, खजूर के बदले में खजूर। ये तबादला जो है वो, अब किसी और भी शय में अगर आप ये तबादला करें कि अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल है, आप उसे सस्ते चावल से तबादला करें। मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग इनकार करते हैं तकलीद का, जो लोग शिर्क कहते हैं, वो यहां पे क्या हुक्म देंगे? नए मसाइल के सिलसिले में अब उम्मत मुस्लिमा क्या करे? किसी इमाम को नहीं मानना है, किसी फकीह को नहीं मानना है, किसी मुज्तहिद के फतवे का एहतराम नहीं करना है। उसका एहतराम करना तुम्हारे नजदीक शिर्क है। तो अब बताओ कि यहां पे उम्मत मुस्लिमा क्या करेगी? चावल का तबादला हो सकता है, दाल का तबादला हो सकता है, इसी तरह से जो है वो मटर का तबादला हो सकता है, चने का तबादला हो सकता है, तांबे और पीतल का तबादला हो सकता है। क्या फैसला करेंगे आप मुझे बताओ? जो लोग तकलीद का इनकार करते हैं, जिन्होंने इमाम शाफी के दामन को जो है वो छोड़ दिया है, इमाम अबू हनीफा से जिन्होंने इन्हिराफ कर लिया है, अब वो यहां क्या फैसला करेंगे? इसकी बुनियाद क्या होगी? वो ये हुक्म सिर्फ मुज्तहिद आपको जो है वो बता सकता है। इसी तरह से मुतल्लका औरत, कुरान अजीम ने फरमाया कि जिसे तलाक दे दी गई हो, तो सलासा कुरू का लफ्ज आया है, 3 कुरू उसकी इद्दत है। 3 कुरू, काफ में उसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। अब उलमा का इख्तिलाफ हो गया। लफ्ज़ कुरू का जो माना लुगत में आप देखेंगे तो हैज भी मिलेगा और तुहर भी मिलेगा। इमाम अबू हनीफा इस तरफ गए कि कुरू से मुराद जो है वो हैज है, 3 हैज औरत का जो है वो उसकी जो है वो इद्दत होगी, और इमाम शाफी फरमाते हैं कि 3 तुहर जो है वो इद्दत होगी। माना जो है वो दोनों लुगत में मिल जाएंगे। वो अब इसमें जो फर्क होता है वो दिनों की क्वांटिटी में फर्क हो जाता है। हैज लेने से दिन कम होंगे और तुहर लेने से दिन बढ़ जाएंगे। तो अब मुझे बताइए कि कुरान में जो है वो ये फरमा दिया गया है कि सलासा कुरू, अब आप जो है वो क्या करेंगे? तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, कुरान और सुन्नत को समझने में ये इख्तिलाफ सहाबा के दौर में भी रहा। एक ही हदीस होती, एक ही कुरान की आयत होती, और सहाबा किराम जो है वो उससे 2 मुख्तलिफ जो है वो हुक्म जो है वो बयान करते हैं। और इस तरह के सहाबा किराम के इख्तिलाफात का अगर मैं तफसील से जो है वो जायजा लूँ और आपको बताना चाहूँ तो बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन सुनो सहाबा किराम में क्या इख्तिलाफ था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रमल के कायल ना थे, जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रमल का हुक्म देती थी। तवाफ करते वक्त जो रमल किया जाता है, अकड़ के चलते हैं, हजरत उमर इसके कायल ना थे। फरमाते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमल एक मखसूस मसलहत के तहत किया था। उस वक्त कुछ लोग थे मुशरिकीन जो मुसलमानों को समझते थे कि बहुत कमज़ोर है, निढाल है, नहीफ है, तो
तो उनके ऊपर रोब तारी करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो आपने रमल फरमाया। लेकिन अब फिर उसके बाद हजरत उमर कहते थे कि अब ये जरूरी नहीं है, अब जरूरत क्या है कि हम जो है वो रमल करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रमल सरकार अलैहिस्सलाम ने किया है तो ये सुन्नत है, इसलिए आज भी किया जाएगा। हजरत उमर ये फतवा देते थे, हजरत आयशा सिद्दीका ये फतवा देती थी, बताओ हक पर कौन है। उसके बाद हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात का फतवा देते थे कि वुजू करने के बाद आग पे पकी हुई चीज अगर आपने खा ली तो आपका वुजू टूट जाएगा। लेकिन दूसरे सारे सहाबा इससे मुत्तफिक नहीं थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि अगर वुजू करने के बाद आग पे पकी हुई चीज किसी ने खा ली है तो उसे चाहिए कि उसे कुल्ली कर ले। सलमान फारसी के नजदीक वुजू टूट जाता है, दूसरे सहाबा के नजदीक नहीं टूटता है। इसी तरह से हजरत उज़ैफा के नजदीक खड़े होकर पेशाब करना जो है वो सही है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने फतवा दिया और रिवायत बयान की कि खड़े होकर पेशाब नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक रिवायत में है कि जानी, शराबी, चोर जब इन अफाल का इर्तिकाब करता है तो उस वक्त मुसलमान नहीं रहता। लेकिन एक दूसरी रिवायत में है सरकार ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती है, अगरचे चोरी करे, अगरचे जिना करे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। दोनों हदीस एक दूसरे से मुतजाद है। एक रिवायत में है कि जिसने जो है वो ज़कर को छू लिया, उज़्वे तनासुल को, उसका वुजू टूट गया। एक रिवायत में है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वुजू नहीं टूटता है। एक रिवायत में कि औरत को छूने या बोसा लेने से वुजू टूट जाता है, और दूसरी रिवायत में कि इससे कोई हरज नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो उम्मुल मोमिनीन का बोसा भी लिया और उसके बाद नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया। ये इस तरह के जो है वो बेशुमार जो है वो मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन मैं दूसरे जो है वो पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। चारों इमामों को तकलीद के लिए क्यों मुंतखब किया गया? ठीक है, ये चार इमाम, इन्हीं को क्यों तकलीद के लिए जो है वो मुंतखब किया गया? क्या इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा में कोई फ़कीह नहीं है? बेशक फ़कीह है। सुफियान सौरी फ़कीह हैं, इमाम औज़ाई फ़कीह हैं, हसन बसरी फ़कीह हैं, हसन बिन सालेह फ़कीह हैं, हज़रत बाक़िर फ़कीह हैं, इमाम जाफ़र सादिक फ़कीह हैं, इमाम नख़ई फ़कीह हैं, इब्ने अबी लैला फ़कीह हैं। ये बहुत सारे फ़ुक़हा हैं, मुज्तहिदीन हैं। इन्होंने भी नए नए मसाइल का हल उम्मत मुस्लिमा को बताया, लेकिन इनकी तकलीद क्यों नहीं की जाती? तकलीद के लिए इमाम अबू हनीफ़ा को क्यों मुंतखब किया गया? इमाम शाफ़ी को क्यों मुंतखब किया गया? इमाम अहमद बिन हम्बल को क्यों मुंतखब किया गया? इमाम मालिक को क्यों मुंतखब किया गया? उसके बाद कभी कभी बढ़ के सवाल करने वाला ये भी करता है कि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि तकलीद करना चाहिए नए मसाइल में, लेकिन सहाबा की तकलीद हम क्यों नहीं करते? तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा की जो मजबूरी है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी कि जो मसाइल कुरान और सुन्नत में न मिले, कोई उम्मत का फ़कीह अगर उसका इस्तिखराज करे, इस्तिंबात करे और वो बताए, तो फिर उसे जो है वो मान लेना कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। ये बात ऐन मुताबिक है। और रहा मामला ये कि सहाबाए किराम ने भी इज्तिहाद किया। कोई ये कह सकता है कि यूसुफ रज़ा, अभी तो तुमने खुद कहा कि मुआज़ बिन जबल फ़कीह थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़कीह थे, अमीर मुआविया फ़कीह थे। तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, बेशक इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में सहाबाए किराम ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक़ है कि हम उनकी तकलीद करें। इमाम शाफ़ी के मुकाबले में अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि हम उनकी तकलीद करें। दीगर सहाबाए किराम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि हम उनकी तकलीद करें। लेकिन सुनो, जो मजबूरी है वो ये है कि इन चार इमामों ने फ़िक़्ह को बाकायदा तौर पर मुरत्तब फरमाया, नए मसाइल का इस्तिखराज किया, और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ 83,000 मसाइल, नए मसाइल इस्तिंबात करके बताए। 83,000 मसाइल। इसी तरह से इमाम शाफ़ी ने बड़ा अजीम काम किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो है बड़ा अजीम काम किया। जिंदगी के हर गोशे से मुतालिक इन चारों इमामों ने फ़िक़्ह मुरत्तब की, उनके शागिर्दों ने उनके अक़वाल को नक़ल किया और किताबी शक्ल में शाये किया। सहाबाए किराम ने भी ये काम किया, लेकिन सहाबाए किराम के जो फतावे थे, नए नए मसाइल जो उन्होंने इस्तिंबात किए, इस्तिखराज किए, वो दो बातें हैं। एक तो ये कि वो बहुत कम है, और दूसरी बात ये कि वो महफूज नहीं है। सहाबा के फतावे महफूज, जिस तरह से इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह है, जिस तरह से इमाम शाफ़ी की फ़िक़्ह है,
इसी तरह से अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मिल जाए, अली मुर्तजा की मिल जाए, सैयदना सिद्दीक अकबर की मिल जाए, उमर फारूक की मिल जाए, तो हम दावा करते हैं कि हम इन चारों इमामों को छोड़ के सहाबा किराम की तकलीद शुरू कर देंगे। लेकिन लाओ इस्तेमाल शुदा मसाइल, कहां है मौलाए कायनात के मसाइल, कहां है अब्दुल्ला इब्ने मसूद के मसाइल। मैं मानता हूं कि उनके मसाइल हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं और वो भी महफूज नहीं हैं। जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और हिदायत के लिए इन चार इमामों ने काम किया है, फैक्ट मुरत्तब की हैं और मसाइल इस्तेमाल किए हैं, उसी तरह से जामे फैक्ट अगर किसी सहाबी रसूल की मिल जाए तो आज भी हम इन तमाम इमामों को छोड़ के सहाबा की तकलीद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के सामने मजबूरी यही है। और रहा ये मामला कि सुफियान सौरी भी तो इमाम अबू हनीफा के दौर के हैं, औज़ाई हैं, हसन बसरी हैं, हसन बिन सालेह हैं, हजरत बाकिर हैं, जाफर सादिक हैं, इमाम नखई हैं, इब्ने अबी लैला हैं। ये सब फकीह तो थे, लेकिन सुन लो इनके फतावे का हाल भी यही है कि बहुत मुख्तसर है और आज वो महफूज नहीं है। इमाम अबू हनीफा ने जो काम किया है जानते हैं आप? मैं आखिर में जो है वो उसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि कैसा अजीम काम किया है। इमाम तनहा कमरे में बैठकर कुरान और हदीस लेकर मसाइल इस्तेमाल नहीं करने लग जाते। इमाम अबू हनीफा का हाल ये था कि 5-5, 600 उनके जो है वो बोर्ड में उलमा थे, फुकहा थे, मुज्तहिदीन थे, मुहद्दिसीन थे। मैं सिर्फ इमाम अबू हनीफा का तरीकाकार बता रहा हूं। और होता यह था कि इमाम अबू हनीफा खुद बहुत ज़ील, इंतहाई आला दिमाग, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई फतीन, यहां मसला पूछो और यहां जवाब हाजिर, कुरान की आयतें पूछो और उसका माना और मफहूम हाजिर, हदीस का माना और मफहूम पूछो, इधर अर्ज करो और उधर जवाब सुनो। बड़ी गहरी नजर थी। लेकिन उसके बावजूद इमाम ने तनहा जो है वो कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने बोर्ड बनाया, उसके अंदर मुहद्दिसीन भी थे, फुकहा भी थे, उस दौर के बड़े बड़े जो है वो मुज्तहिदीन भी थे। सबके सामने बोर्ड में बहस होती कि ये नया मसला है, कुरान की किस आयत की बुनियाद पर इसको प्रूफ किया जाएगा, किस हदीस की बुनियाद पर इसको प्रूफ किया जाएगा। और अगर नहीं मिले तो फिर जो है वो सहाबा के फतवे में तलाश किया जाता कि सहाबा ने जो फतवे दिए हैं उसके अंदर हो तो उससे जो है वो ले लिया जाए। जब नहीं होता तो इज्तिहाद किया जाता, एक फकीह अपनी कुछ राय देता, एक मुहद्दिस अपनी कुछ राय देता और बाद में सबका इत्तेफाक इस पर होता जो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला दे देते। और आपका जो फैसला होता वो इतना मजबूत होता कि पूरी गुफ्तगू एक एक मसले में 3-3, 4-4 दिन तक एक एक मसले में गुफ्तगू होती। बोर्ड के अफराद बहस करते रहते, इमाम खामोशी के साथ जो है उसे सुनते रहते, एक लफ्ज़ भी ना कहते। लेकिन जब गुफ्तगू सबकी मुकम्मल हो जाती, हर फकीह, हर मुज्तहिद, हर मुहद्दिस अपनी बात कह लेता, तो इमाम कहते कि मेरी नज़र कुरान की इस आयत पर है, मेरी नज़र रसूलुल्लाह की इन हदीसों पर है और इस नए मसले में मुझे ये समझ में आता है। सब सुभान अल्लाह कह के पुकार उठते थे और उसके बाद फैसला जो है वो नकल कर लिया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फलसफे तकलीद कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि 3 दिन तक एक मसले में बहस हो रही थी और मैं बाजार लेने के लिए असर के वक्त जो है चला गया और मुझे बड़ी बेचैनी थी कि मैं जल्दी से जो है वो फारिग होकर वहां पहुंचूं। जब मैं पहुंचा तो अचानक जो है वो अल्लाह अकबर तकबीर जो है वो बुलंद हुई। मैं समझ गया कि जो फैसला 3 दिन से जिसके ऊपर बहस हो रही थी वो हो गया होगा। मैं जब पहुंचा तो इमाम आजम जो है वो फतवा दे चुके थे, सारे मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन ने इत्तेफाक कर लिया था और अबू यूसुफ उसे नकल कर रहे थे। और हाल ये था कि फतवा देने के बाद, हुक्म जाहिर करने के बाद किसी की मजाल नहीं होती थी कि कोई उससे इख्तिलाफ कर सके। उसूल में कोई इख्तिलाफ इमाम आजम से नहीं कर सकता। हाँ, उन्हीं के उसूल के मुताबिक मसाइल इस्तिखराज करने में इख्तिलाफ किया जा सकता था और वो इमाम अबू यूसुफ ने और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने किया है और वो जायज़ भी है। लेकिन उसूल में इमाम अबू हनीफा को कभी किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया है। इस तरह से 83,000 मसाइल जो है वो इमाम अबू हनीफा ने जो है मुरत्तब फरमाए। बहरहाल दूसरा पॉइंट, किसी एक ही की तकलीद क्यों? अब आप सोच सकते हैं कि जब सब हक पर हैं, सब ने जो है वो इज्तिहाद का काम किया है, तकलीद का काम किया है, तो हम इमाम शाफई के फतवों को भी मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को भी मानते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी मानते हैं, इमाम मालिक को भी मानते हैं। तो फिर
सबकी जो है वो तकलीद करनी चाहिए, एक का पाबंद क्यों बना दिया गया है? तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, उस दौर में तो ये होता था। उस दौर में लोग बड़े मुत्तकी थे, नेक थे। उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें। लेकिन बाद में उलमा ने, फुकहा ने ये देखा कि लोग अब जो है वो सहूलत तलाशने लगे कि कौन सा ऐसा मुफ्ती मिल जाए जो ऐसा फतवा दे जो हमारे मन के मुताबिक हो। कोई मसला लेकर जाते तो वो चाहते कि कोई ऐसा मसला बता दिया जाए जिसमें हमको सहूलत हासिल हो जाए। तो सहूलत पसंदी का एक मिजाज उस दौर में भी बन गया। तो अब उलमा ने यह फैसला किया कि अब अगर इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो लोग जो है वो किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे, सहूलत तलाश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये चारों इमामों में कुछ जो इख्तिलाफात हैं, कहीं ऐसा है कि किसी मामले में कहीं आसानी है तो कहीं मुश्किलात है। इमाम शाफई के यहाँ कुछ आसानियाँ हैं तो कुछ मुश्किलात हैं। यही हाल चारों का है। वो मिसाल के तौर पर इमाम शाफई के नज़दीक गैर महरम औरत के जिस्म से हाथ लग जाए तो वुजू टूट जाएगा। तवाफ करते वक्त भी अगर किसी गैर महरम औरत से हाथ लग गया, टच हो गया, तो वुजू जो है वो टूट जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा का फतवा ये है कि उससे वुजू नहीं टूटेगा। अब अगर मौसम सख्त सर्द है और तवाफ करते करते किसी औरत के हाथ से आपका हाथ टच हो गया, बड़ी भीड़ होती है, रश होता है, टच हो गया, तो अब अगर छूट दे दी जाए कि आप जिसकी चाहो उसकी, तो टच हो जाएगा, तो एक शाफई सोचेगा कि इमाम अबू हनीफा ने तो फतवा दिया है ना कि नहीं टूटता है, ठंडी बहुत है, वुजू की हिम्मत नहीं होती, लाओ आज अबू हनीफा के फतवे पे अमल कर ले। उसके बाद अगर आपको मार लग गई और वुजू आपका खून बह गया तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वुजू टूट जाएगा, इमाम शाफी के नज़दीक नहीं टूटेगा। अब उसी तवाफ के दरमियान आपको जो है वो किसी का कुछ लग गया, बैग वगैरह, और छिल गया और खून निकलने लगा, तो अब आप सोचेंगे कि अब फिर जो है वो वुजू करने की नौबत आई हो, तो आप सोचेंगे कि इमाम शाफी के नज़दीक तो नहीं टूटता है ना, चलो यहाँ आके हम जो है वो उनके फतवे पे अमल कर लें। उसके बाद इमाम शाफी के नज़दीक शतरंज खेलना जायज़ है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम है। अब जब आपका दिल चाहेगा तो आप सोचेंगे चलो इमाम शाफी का तो फतवा है, शतरंज खेल सकते हैं। आप गुलाम बन जाएंगे शरीयत के नहीं, अपने नफ्स के। आपका नफ्स आपको जो है वो शरीयत के ऊपर अमल करने पर आमादा नहीं करेगा, सहूलतों पर अमल करने पर आमादा करेगा। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बकरे का कपूरा खाना हराम है, लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है। अब आप बताइए कि जब आपका दिल चाहेगा कपूरा खाने का तो आप कहेंगे कि इमाम शाफी के नज़दीक तो जायज़ है ना, मैं क्या जुर्म कर रहा हूं, लाओ खाया जाए। और अगर किसी इमाम से आपकी दुश्मनी होगी और उसे आप खाता हुआ देख लेंगे तो कहेंगे कि ये इमाम जो है वो फासिक है, फाजिर है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ये जो है बकरे का कपूरा खा रहा है, ये होगा। उसके बाद बाज मदनी फुकहा के नज़दीक औरत के पीछे के मुकाम में भी जो है वो वती जायज़ है, लेकिन ये बात जमहूर फुकहा के नज़दीक हराम और शदीद हराम है। नफ्स परस्ती में आदमी मुब्तला होगा। इमाम आमश का हाल ये था कि वो रोज़े में तुलुए फज्र से जो है वो रोज़े की इब्तिदा के कायल थे। हम सुबह सादिक से जो है वो रोज़े की इब्तिदा करते हैं। इमाम आमश का कौल है कि सुबह सादिक नहीं बल्कि तुलुए फज्र, जब सूरज जो है तुलू हो उस वक्त जो है वो रोज़े की पाबंदी शुरू होगी, यानी सुबह सादिक के वक्त भी आप जो है वो खाते और पीते रहेंगे। जब आप ताखीर से उठेंगे तो आपको फतवा याद आएगा इमाम आमश का कि इमाम आमश के वक्त के फतवे के मुताबिक तो अभी वक्त है वो, तो लाओ हम जो है वो उसी के ऊपर जो है वो अमल कर लें। तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, 4 इमामों को क्यों उम्मत ने मुंतखब किया? उसके बाद किसी एक ही इमाम की पैरवी इसीलिए की जा रही है कि एक इमाम का जब पाबंद कर दिया जाएगा तो जो जायज़ है उसे मानना पड़ेगा और जो नाजायज़ है उससे जो है वो बचना पड़ेगा। और एक शख्स को इख्तियार होता है कि अपनी ज़िंदगी में वो जिस इमाम का चाहे उसका इंतखाब कर ले, और कर लेने के बाद फिर ज़िंदगी भर उसी के फतवे और उसी की जो है वो फ़ैक का जो है वो पाबंद रहे। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, ये पाबंदी तो उस दौर में लगाई गई जब लोग बहुत नेक थे, मुत्तकी थे, गुनाहों के इतने सामान दुनिया में ईजाद ना हुए थे। लेकिन आज हाल ये है कि
कि आज तो हर आदमी जो है वो उस फतवे को पसंद करता है जिसमें जो है वो छूट दे दी जाए, सहूलत दे दी जाए, फायदा जिसमें नजर आता है उस पर अमल करता है। जब आज लोगों की फिक्र ये हो चुकी है तो अगर छूट दे दी जाए तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इंसान फिर शरीयत के हुक्म पर, अहकामात पर अमल करना नहीं चाहेगा, बल्कि वो अपने नफ्स का जो है वो पैरोकार हो जाएगा। ये मसलहत है, ये हिकमत है इसमें कि एक इमाम की जो है वो तकलीद के ऊपर क्यों सबको जो है वो जमा कर दिया गया और इसे ज़रूरी करार दे दिया गया है। तो तकलीद के टॉपिक से मुतालिक ये शॉर्ट गुफ्तगू थी। तफसील के साथ भी मैं इसके ऊपर जो है वो आपको मवाद और मैटर फराहम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस यकीन है कि आपको इत्मीनान हो गया होगा कि कुरान और सुन्नत के होते हुए तकलीद क्यों की जाती है। तकलीद मैंने पहले ही बता दिया है कि अकायद में हम किसी की तकलीद नहीं करते, अहकाम सरीहा में हम किसी की तकलीद नहीं करते। तकलीद उन मसाइल में की जाती है जिन मसाइल में कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म जो है वो नहीं मिलता। और ये हुक्म बताया इमाम अबू हनीफा ने, ये हुक्म बताया इमाम शाफई ने, ये हुक्म बताया है इमाम मालिक ने, ये हुक्म बताया इमाम अहमद बिन हम्बल ने। इन चारों ने काम किया है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है वो हम छोड़ नहीं देंगे कि नए मसाइल में जो समझ में आए वो करो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म मौजूद नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दूं आपको। फर्ज कीजिए कि आज शराब की शक्ल में एक चीज मिलती है जिसे बियर कहा जाता है या जिसे विस्की कहा जाता है। ये बियर और विस्की, इसका जिक्र बताओ कुरान में है, हदीस में है? नहीं। कुरान में जिस शराब को हराम करार दिया गया है वो खम्र है। क्या है? अंगूर से बनी हुई एक मखसूस किस्म की शराब होती थी, उसका पीना जो है वो कुरान में हराम करार दिया गया है। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि मैं खम्र नहीं पी रहा हूं जो हराम है, मैं तो जो है वो विस्की पी रहा हूं, बियर पी रहा हूं। तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, एक फकीह जो है वो किस तरह से शरीयत का हुक्म का आपको पाबंद बनाएगा? मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इज्तिहाद का कानून ये होता है कि जो नया मसला पेश आए उसके मिस्ल जो है वो कोई मसला तलाश किया जाता है कुरान में, या कुरान में अगर कोई हुक्म बयान किया गया है तो उसकी इल्लत तलाश की जाती है। इल्लत का लफ्ज यानी रीजन, वजह कि ये हराम क्यों है। तो हमारे फुकहा ने एक कानून बयान किया कि कुरान में खम्र का जिक्र है, लेकिन सिर्फ खम्र जो है वो हराम नहीं है, सिर्फ यही हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसे इसलिए हराम किया है कि शराब पी लेने के बाद, खम्र पी लेने के बाद इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती है। इंसान सोचने और समझने की हालत में नहीं रहता, उसके होशो हवास जाते रहते हैं। उसके बाद वो जो है उल्टी सीधी हरकत भी करता है, गाली गलौज भी करता है और कुफ्र तक बक देता है। और जब उससे होश आता है, उससे पूछा जाता है तो सब बातों का इनकार कर देता है। तो शराब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इंसान की अक्ल को ज़ाइल कर देती है, जो जिल्लत का सबब है, जो गुनाह का सबब है, जो मासियत का सबब है और जो कुफ्र का भी सबब बन सकता है। तो असल जो हुर्मत की वजह है, हराम होने की जो वजह है, वो सिर्फ खम्र तक महदूद नहीं है। कयामत तक ईजाद होने वाली हर वो शय जिसके अंदर ये इल्लत पाई जाएगी, कुरान का वो हुक्म उठाकर मुज्तहिद यहां भी रख देगा और वो इस बुनियाद पर फतवा देगा कि विस्की भी हराम है, बियर भी हराम है, ब्रांडी भी हराम है, इसलिए कि ये भी शराब की एक शक्ल है और इसके पी लेने से भी इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती है। इसलिए जिस तरह से खम्र को अल्लाह ने हराम किया है, उसी तरह से ये चीजें भी हराम होंगी। मुज्तहिद इस तरह से जो है वो काम करता है। मुझे बताओ कि इमाम अबू हनीफा ने, इमाम शाफई ने नए नए मसाइल के सिलसिले में जो इज्तिहाद किया, ये हम पर एहसान किया या नहीं? अरे जोर से बोलो, बेशक बेशक, हाथ उठाकर बोलो, किया या नहीं? बेशक। अगर हम इन्हें ना माने तो मुझे बताओ कि नए नए जो आज मसाइल पैदा हो रहे हैं, हजारों मसाइल मैं गिना सकता हूं कि जिसका जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है, कोई जिक्र उसका कुरान और सुन्नत में नहीं है, उसके बारे में आप हुक्म कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको इमाम शाफई का दामन थामना पड़ेगा, इमाम अबू हनीफा का दामन थामना पड़ेगा, अइम्मा अरबा का दामन थामना पड़ेगा। उन्होंने उसूल मुरत्तब कर दिए हैं, कयामत तक पैदा होने वाले हर मसाइल का हल इन चारों फिक़्ह के मुज्तहिदीन के बताए हुए कानून के मुताबिक निकालना जो है वो मुमकिन है, पॉसिबल है। और एक बात और बता दूं कि ये इख्तिलाफ आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के जहन में अभी सवाल भी आ रहा होगा कि नए नए मसाइल की बात कर रहे हो, जो पुराने मसाइल है उसमें भी तो इख्तिलाफ है। तो मैं उस पॉइंट को भी क्लियर कर दूं। मिसाल के तौर पे रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो
नमाज में रफ़ायदैन किया। हनफी नहीं करते हैं, शाफी करते हैं। हनफी जो है वो आहिस्ता आमीन कहते हैं, शाफी लोग जो है वो बुलंद आवाज से आमीन कहते हैं। इसी तरह से शाफी हजरात सीने पे हाथ बांधते हैं, हनफी हजरात नाफ के नीचे बांधते हैं, तहत सुर्रा। तो ये इख्तिलाफ क्यों है? तकलीद की तारीफ अगर वो है जो मैंने बयान की, तो उसकी बुनियाद पे आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होना फितरी अम्र है। तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मामूलात ऐसे थे कि इब्तिदाई पीरियड में आपने एक चीज़ का हुक्म दिया और बाद में फिर उससे लोगों को मना कर दिया। हमारे नज़दीक रफ़ायदैन, आमीन बिल जहर या हाथ वगैरह बांधने के जो मसाइल हैं, इसकी हैसियत यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया और फिर बाद में उससे जो है वो मना फरमा दिया। जैसे कब्रिस्तान की ज़ियारत, आप अगर हदीस की किताब उठाकर देखेंगे तो आपको दोनों रिवायतें मिलेंगी। कहीं ये भी मिलेगी कि कब्रिस्तान की ज़ियारत मत किया करो, और कहीं ये रिवायत भी मिलेगी कि मैंने तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि इससे इबरत हासिल होती है। हदीस मिलेगी आपको। तो ये इख्तिलाफ क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो सहाबा होते, वो हुजूर की हदीसों को सुनते, याद करते, उसे दूसरों तक पहुंचाते रहते। साल, 2 साल, 3 साल तक एक साहबी रसूल रहे और उसके बाद वो हिजरत करके शाम चले गए। कोई जो है वो यमन चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई कोफा चला गया, कोई फारस चला गया। मुख्तलिफ सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने के बाद जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र इख्तियार कर लिया, हिजरत कर गए, वहीं जाके बस गए। अब हुआ ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने देखा कि आप जोर से आमीन कहते हैं, आप यहां हाथ बांधते हैं या आप रफ़ायदैन करते हैं, तो वो चले गए यमन। वहां जाके उन्होंने वही रिवायत बयान की कि हुजूर का तरीका ये था कि आप बार बार रफ़ायदैन करते थे, आप आमीन जोर से कहते थे, आप जो है वो हाथ यहां बांधते थे। वो यमन चले गए, वहां जाके उन्होंने उसकी रिवायत जो है वो बयान करने लगे वो। और उसके बाद अहले यमन ने, जो भी सहाबी जिस मुल्क में भी गए, वहां उनकी बड़ी पजीराई हुई। रसूलुल्लाह की हदीसें जब वो सुनाते तो बड़े अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से लोग सुनते और उसके बाद उसके ऊपर अमल करते। तो हुआ ये कि कुछ हदीसें सुन के एक सहाबी रसूल किसी मुल्क में चले गए, वहां उन्होंने जो है वो उसको बयान करना शुरू कर दिया। फिर कभी वो वापस ना आए मक्का या मदीना हुजूर की खिदमत में, तो उन्हें इस बात का इल्म ना हो सका कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाद में इन उमूर को तर्क कर दिया था और बाद में ये हुक्म दिया। तो बाद का जो हुक्म होता था वो सहाबाए किराम को मालूम ना हो सका। वो हिजरत करके दूसरी कंट्री में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कूफा गए। ये वो साहबी रसूल है कि जिन्होंने कभी भी सरकार का जो है वो की सोहबत तर्क नहीं की, शुरू से आखिर तक, विसाल तक रहे। ये सबसे बड़े इस बात के आलिम थे कि हुजूर ने कौन सा अमल पहले किया है, कौन सा अमल बाद में किया है, कौन सा मनसूख है, कौन सा नासिक है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मक्का कूफा गए तो वहां उन्होंने बयान किया कि रफ़ायदैन नहीं किया जाएगा, हाथ यहां नहीं यहां बांधा जाएगा, आमीन जोर से नहीं कही जाएगी। इसी तरह से जो हदीसों में इख्तिलाफ था या हदीसों में जो है वो आप इख्तिलाफ महसूस करते हैं, वो यही हुआ है कि मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ कंट्री में चले गए, वहां पे उन्होंने जो है रिवायतें बयान की। बाद में उनको इस बात का इल्म ना हो सका कि सरकार ने बाद में हुक्म जो है वो बदल दिया। तो जो जिस तरह से कर रहा है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा है। और नुक्ता यहां पर यह है कि अल्लाह को मंजूर ही यही था कि मेरे महबूब की हर सुन्नत दुनिया में जो है वो जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फलसफे तकलीद कॉन्फ्रेंस, फलसफे तकलीद कॉन्फ्रेंस। तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हिकमत मसलहत खुदा की ये समझ में आती है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जो उमूर अदा फरमाए, जो आमाल किए, वो मनसूख हो गए, नासिक रहे। हर हाल में उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टेक्निकल जो पॉइंट था, टेक्निकल जो डिफिकल्टी थी, वो मैंने बता दी कि ये हुआ इसलिए। अब मुझे बताइए कि एक साहबी रसूल ने ये हदीस सुन ली कि आमीन जोर से कहो, हाथ सीने पे बांधो,
रफा यदैन करो। वो यमन जाके उसी हदीस को बयान करते रहे। इसी के सरकार ने फरमाया भी था, बल्लिगो अन्नी वलो आया, मेरी एक बात भी अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम उसे जो है वो पहुंचाओ दूसरों तक। तो वो उसी चीज को पहुंचाते रहे। अहले यमन ने उसी पर अमल किया। अब उन्हें इस बात का इल्म नहीं हो सका। उस वक्त मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, जराए इब्लाग ऐसे नहीं थे। ना हमारे पास टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना मीडिया था, ना टीवी था, ना नश्र के कोई जराए थे।